इस बात का ख्याल रखिएगा। और अभी तक के हिसाब से तो जो आपके बेटे अगर ईएमआई देते हैं तो उनको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगला सवाल लेते हैं, मथुरा से हैं दीपक कुमार जैन साहब। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम घर में मेंटेनेंस जो होती है, हाँ, उसका जो खर्चा होता है वो किस सेक्शन में उसको हम छूट ले सकते हैं? घर आपके नाम पे है जी। आप रहते हैं उस घर में या आपने रेंट पे दिया हुआ है? फादर रहते हैं। नहीं, फादर रहते हैं, फादर भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ साथ में। अच्छा, आप खुद रहते हैं। और ये जो मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं वो आपने सब बैंक से चेक से पेमेंट किया हुआ है? जी नहीं, हाँ बैंक से पेमेंट किया हुआ है। ठीक है। क्या कहेंगे गौरी इनको? देखिए, मैं आपको रेंट का भी बता देती हूँ। वैसे आपके केस में क्योंकि आपका ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, आपके फादर रहते हैं, आप रहते हैं, तो ये इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, आप इसमें कुछ भी खर्चा करा लीजिए। अगर आप कोई रेनोवेशन ऐसी कराते हैं, जैसे आपने कोई फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिया, कोई कमरा एक्स्ट्रा बना लिया, तो उसमें आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं इस अमाउंट को। और जब आप इसको बेचने जाएंगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आपने ये खर्चा इस घर पे किया था। यहीं अगर इस घर पे हम बात करें कि आपने इस घर को रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। यानी कि अगर आपको 10,000 का रेंट आ रहा है तो 3,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे और आपको सिर्फ 7,000 के ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है। हाँ, अगर आप कोई हाउसिंग लोन आपका चल रहा है और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा सेक्शन 24B में। लेकिन ऐसी कोई डिडक्शन 30% की जो लेट आउट के केस में मिलती है वो यहाँ इसमें पे नहीं मिलता। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एनआरई अकाउंट से किए गए निवेश पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक पर।